कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस हैं उसमें से भी देखेंगे कौन से मैसेजेस मिलते हैं। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप पेट लवर हो सकते हैं, मतलब आपको पेट्स पसंद है या फिर आपके घर में पेट हो सकता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दुनिया भर के सभी बातों को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार आता है आपके दिल में, लेकिन व्हाट अबाउट मी, मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्यों नहीं जज्बात जागते कि मैं भी सामने से इससे बात करूं या मैं भी उसको कांटेक्ट करूं। तो आपकी तरफ से एक्शन का ये पर्सन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कभी ना कभी तो इनको कांटेक्ट करेंगी, ये सोच के कि चलो जो हुआ वो जाने देते हैं। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग को ये कार्ड बताता है। तो इस पर्सन को लगता है कि दोनों भी अगर डिसाइड करें कि चलो पुरानी बातों को भूल जाके एक नई शुरुआत करते हैं, तो ये इतनी भी शुरुआत मुसीबत वाली नहीं होगी या फिर ये शुरुआत हो ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए एक पहल करना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि आप 2 कदम आगे आ जाए, तब जाके कहीं ये अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाएँगे। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर हो सकता है या फिर फैमिली भी इनको प्रेशराइज़ कर रही है शादी-ब्याह करने के लिए, लेकिन ये पर्सन तो आपके अलावा और किसी के साथ सेटल होना नहीं चाहते। तो अपनी तरफ से तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये भी सेटल हो जाए, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जुड़ जाए। लेकिन वो आपके साथ ये तभी हो पाएगा जब 2 कदम आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है। इनको लगता है मैं तो यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब 2 कदम मेरे पर्सन को आगे आना चाहिए। अगला कार्ड है एस ऑफ रॉड्स, अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक ऐसी नई शुरुआत चाहते हैं कि एक ऐसा सवेरा उनकी ज़िंदगी में आए जहाँ पे मुरझाए हुए फूल दोबारा खिलखिला के उठे। मतलब जैसा आपको मुस्कुराते हुए उन्होंने देखा था और रोते हुए भी शायद देखा है, तो दोबारा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये देखना चाहते हैं और कहीं न कहीं उस मुस्कुराहट की वजह ये चाहते हैं कि वो खुद बने। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत स्लो होता है, तो ये पर्सन भी फैमिली, करियर, पैसा, इन सभी बातों में कुछ ज़्यादा ही उलझे हुए हैं, जिस वजह से चाहते हुए भी अब तक ये आपकी तरफ रीच आउट भी नहीं हो पाए और ना ही आपको अपने दिल की बात बता पाए, क्योंकि इन सब बातों में ही उलझ के रह गए थे। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये चाहते हैं आप कम्युनिकेशन की शुरुआत करें, मतलब आप अगर हाय कहेंगे तो ये उसका कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे ही, लेकिन वो भी पॉजिटिव अंदाज में। उनको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ हेल्प करे या फिर आपके मन में कुछ ऐसी बातें डाल दे कि आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए। पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड अगला है जो बताता है फायर साइन को, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिल से उनको लग रहा है कि आप शायद उनको याद नहीं कर रहे जैसा वो आपको याद करते रहते हैं या मिस कर रहे हैं। तो कंफ्यूजिंग एनर्जी है कि मैं ही अपने पर्सन को क्यों इतना याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको सामने से मेरी याद क्यों नहीं आ रही। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो 3 एसेस तो आए हैं, जिसका मतलब ही है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत तो चाहते ही है, क्योंकि एसेस हमेशा दर्शाते हैं न्यू बिगिनिंग को। तो प्यार का ये जो कप है वो चाहते हैं आप ऑफर करें अपनी तरफ से, तो ये शायद ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड। फिलहाल ये पर्सन हार्ट ब्रेक का दर्द महसूस कर रहे हैं, मतलब आपसे जो दूरियां इनको मिल रही हैं उन दूरियों को दिल से हटाने की तो इनकी कोशिश है, लेकिन वो दर्द कम नहीं हो रहा। इनडिसीजन, कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। इंतज़ार भी नहीं करना चाहते, ना आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ रहा है।
आपको दिल भर के जी भर के तारीफ़ करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इर्द-गिर्द ही आप उलझ गए हैं। तो जैसा इनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम चल रहे हैं जिस वज़ह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वैसे ही उनको भी लग रहा है आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं स्पेसिफ़िकली वो शायद आप दोनों को एक-दूसरे से दूर करने में तुले हुए हैं। मैजिशियन का कार्ड बताता है कि इन्होंने तो सरेंडर कर लिया है, अब जो भी होगा वो डिवाइन फैसले के मुताबिक हो, यानी कि इन्होंने तो गिव अप कर लिया है कंप्लीटली। इन्होंने यूनियन के बारे में शायद डिवाइन के ऊपर ही फैसला छोड़ के रखा है कि अब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ हो। डिसेसिवनेस का कार्ड बताता है कि ये झूठा अब कुछ भी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, मतलब कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि 2 पल अगर आप दोनों बात कर लेंगे तो फिर उनको उम्मीद मिल जाएगी कि शायद आज भी आपके दिल में कुछ उनके लिए जज़्बात है, लेकिन ऐसा 2 पल का बातचीत का सिलसिला ये नहीं चाहते। इनको यही चाहिए कि मेरा पर्सन मेरे साथ अगर आना चाहता है तो वो हमेशा के लिए आ जाए। गार्डियन का कार्ड बताता है कि स्पिरिट एंजल्स डिवाइन इनसे तो दुआएं प्रार्थनाएं चल ही रही हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं, ये दिल से वो विश कर ही रहे हैं। अनसेटलिंग जो भी बातें हैं उनको सेटल करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं अगर आप रेडी है तो, मतलब जो भी मसले हैं उनको मिलके सुलझाया भी जा सकता है, ऐसा उनको लग रहा है। एक्सपोजर मतलब थोड़ा सा ये ज़िंदगी में एक पैशनेट आपका जो अंदाज़ है उसको और ज़्यादा करीब से महसूस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक ऐसे पर्सन को मैं जानता हूँ जिसकी कई सारी बातें अभी मुझे पता नहीं है, तो आप जल्द से जल्द अपने ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें भी उनके सामने रख दें जो अब तक इनको नहीं पता है। उन बातों को सुनने के लिए ये एक्साइटेड है। नॉस्टैल्जिया मतलब आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, फ्यूचर जो दोनों ने प्लान किया था वो भी आँखों के सामने दिखाई देता है, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है डेडिकेशन। ये तो अपनी तरफ से इंतज़ार की घड़ियाँ एक-एक करके गिन ही रहे हैं। मतलब अगर आप पूछें कि क्या आपके पर्सन सच में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हाँ, ये पर्सन सच में आपको याद ज़रूर कर रहे हैं। गिव मी वन मोर चांस, आई एम गोइंग टू चेंज। आपसे एक मौका चाहते हैं। अगर आप ये एक मौका दे देंगे उनको, तो ये आपसे वादा करना चाहते हैं कि ये बदल जाएँगे। व्हेन डिड यू स्टॉप लविंग मी? उन्हें ऐसा लगता है कि फ़िलहाल आप उनसे प्यार नहीं करते। मतलब आपने अपनी तरफ से शायद सब जो बातें थी वो ख़त्म कर दी है और मूव ऑन होने की शायद कोशिश है या तैयारियां चल रही है। इस वजह से इनका दिल रो रहा है कि आखिर तुम मुझे पहले जैसा प्यार क्यों नहीं कर रहे या नहीं कर रही। आई एम नॉट ओवर यू। कितना भी आपको क्यों ना सामने से बोले कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है या फिर मुझे कॉल मत करना, मैसेज करना, लेकिन फिर भी ये आपको भुला नहीं सकते। आई मिस मेकिंग लव टू यू। तो यहाँ पे आप दोनों के प्यार के जो लम्हे थे उन पलों को ये याद ज़रूर करते हैं। I told you if you continue to take me for granted, I was going to leave you. Now do you believe me? तो यहाँ पे शायद आपने उनको पहले हिंट दे दी थी कि अगर ऐसा ही तुम्हारा रवैया रहा तो ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वी वेयर टॉक्सिक टुगेदर। तो जो भी दोनों के बीच में दिक्कतें आई, अगर 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी हुई थी, हार्ट ब्रेक हुआ था, तो उस पर शायद आप दोनों भी एक ऐसे पर्सन बन गए थे जो आप दोनों हैं नहीं। यू डिडंट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक शिट। तो यहाँ पे वो मानते हैं कि जिस तरह से भी इनकी तरफ से आपके लिए जो बर्ताव रहा, आप वो बर्ताव डिज़र्व नहीं करते। मतलब थोड़ी सी गलती अपनी तरफ ज़्यादा मान रहे हैं। डू यू स्टिल वेयर दोज ग्रे स्वेट पैंट्स? तो यहाँ पे आपका कोई ऐसा एक फ़ोटो शायद उनके पास है जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और वो पूछना चाहते हैं, मतलब दिल से तो आपकी फ़ोटो से ही पूछ रहे हैं कि आज भी तुम ये ड्रेस पहनते हो सकता है आपको उन्होंने कोई ड्रेस गिफ्ट किया था, उस ड्रेस की ये बात कर रहे हैं। आई एम टेक्सटिंग यू टू टेल यू इट्स ओवर। तो इनका मन तो करता है कि चलो एक ट्राई करते हैं, एक कोशिश करते हैं, जस्ट ये बताने के लिए कि मेरी तरफ से सब कुछ ओवर है। बदले में आप कुछ तो रिस्पॉन्स देंगे। और जैसे टेक्स्ट एक कम्युनिकेशन का ज़रिया भी हो सकता है कि बस मैं शुरुआत करूँ और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे बातें आगे बढ़ाई भी जा सकती है। और फाइनल है आई मिस यू लाइंग नेक्स्ट टू मी। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स तो इस पर्सन की है ही, कहीं ना कहीं आपका ही सपना देख रहे हैं। अभी जैसे नींद नहीं आ रही तो आपका ही ख्याल उनके मन में है और वो विश कर रहे हैं कि काश आप इस वक्त उनके सामने होते तो ये आपको बता पाते कि इनकी हालत क्या हो रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।